वेलकम। आज के इस वीडियो में हम जो है डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। डायमेंशंस फिजिक्स में किस तरह से डिफाइन की जाती हैं। देखिए, डायमेंशंस जो है हर फिजिकल क्वांटिटी को हमने देखा था कि इससे पहले जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो सारी के सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज 7 हैं, 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी सात फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में हर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसके अलावा, इन 7 के अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो तो उनको हम इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो जब ये एक्सप्रेशन हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी में इन बेस क्वांटिटीज़ का जो एक्सपोनेंट होगा, यानी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जो उनका एक्सपोनेंट होगा, वो एक्सपोनेंट एक्चुअली उस फिजिकल क्वांटिटी का इस बेस के टर्म में डायमेंशन होता है। हम इसे यहाँ पे और भी बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि पहला तो बात यहाँ पे नोट करने का ये है कि ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन terms of fundamental quantities। इस स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें कि पहला तो ये बात है, हम जिस समझने की कोशिश करें कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक फैक्ट है और एसआई डेफिनेशन जो दिया गया, एसआई यूनिट्स का डेफिनेशन दिया गया, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिखाई दिया गया कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अभी देखें, इसको इस तरह समझने की हम कोशिश करते हैं कि मान लें वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी या ये कहें कि स्पीड, सॉरी, अगर एग्जैक्ट फिजिकल टर्म में हम कहें तो ये वेलोसिटी नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। अभी ये फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं कि ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम है। तो हम देखते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड है, ये अल्टीमेटली किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ही एक्सप्रेस होगा। वो हम देखते हैं इस तरह से कि ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। तो इस तरह से ये देखें, टाइम ये अल्टीमेटली फिर ये डिस्टेंस लेंथ में आ गया। तो ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, और टाइम जो इंटरवल है वो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये स्पीड को हमने अल्टीमेटली लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और ये लेंथ और टाइम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हालांकि स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी खुद नहीं है, बट उनको हमने एक्सप्रेस कर दिया फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। यही ये स्टेटमेंट है, इसे याद रखना है। इसे आप अपने चाहे तो नोटबुक में लिख लें। अब इसके बाद फिजिक्स हम इस तरह से पढ़ रहे हैं और उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि अब आप कुछ नोट करना शुरू कर दें। मैं इस पूरे कोर्स में जो बुक, जिस किताब को फॉलो करूंगा, वो ये किताब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बताऊंगा कि कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, AC वर्मा। हम सब इस बुक को फॉलो करेंगे और इसके अलावा भी कई और रेफरेंस के लिए बुक्स
हम जिनका यूज़ करेंगे और कुछ जनरल फिजिक्स या जनरल साइंस और साइंस के एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए जिन बुक्स का हम लोग यूज़ करेंगे और उनकी भी बातें इस चैनल में आएंगी। तो मैं उन सारी किताबों का एक लिस्ट मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि आप ये किताब अपने पास रख लें, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हरीशचंद्र वर्मा। ये हम सब इसी को फॉलो करेंगे, चूँकि डेफिनेशंस जो आपके सामने मैं रखूँगा और जो फार्मूला आपके सामने लिखूँगा, जिनको डिराइव करूँगा, वो सारे आपको फॉलो करने में इजी होगा अगर आप इस टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस बुक को आप अपने साथ रख लें। तो यहाँ पे देखें, फिर ये जो पहली जो बात यह है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। पहली तो ये बात हमें याद रखना है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को, अब देखें एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एसआई सिस्टम में इसे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना गया। हालांकि इससे पहले जो सीजीएस सिस्टम यूज होता था उसमें इसको फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना गया एसआई सिस्टम में। फिर इसे हम किस तरह डिराइव करें? इसे हम अब चूँकि ये एक फर्जम डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड है, तो अभी इसको जब हम फंडामेंटल में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट टाइम्स टाइम इंटरवल। तो अभी देखें, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम इंटरवल ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है, ये इसका जो यूनिट है वो एम्पियर है और टाइम इंटरवल ये इसका यूनिट जो है कि सेकेंड है। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसे भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ से डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस हम किसे कहते हैं। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जो एक्सपोनेंट होगा, हर टर्म में एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में वो फिजिकल क्वांटिटी होगा फंडामेंटल वाला, और उसका जो एक्सपोनेंट होगा उस एक्सपोनेंट को हम डायमेंशन कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। इस इलेक्ट्रिक करंट का जो इसमें गुना किया गया है टाइम के साथ में, तो इसका जो ये जो फैक्टर है इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। टाइम का एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। तो ये जो 1 है ये डायमेंशन है, ये जो 1 है ये डायमेंशन है। हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में 1 है और इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन टाइम के टर्म में 1 है। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में 1 है और इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में 1 है। इसी तरह से हमने ये स्पीड को जब डिफाइन किया था तो हमने ये देखा था कि स्पीड ये क्या है? लेंथ टाइम्स टाइम इंटरवल, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये देखें, लेंथ इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेंथ टाइम्स टाइम इंटरवल -1। आप देखें, इस टर्म पे गौर करें। अब देखें, लेंथ का जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, वो 1 है और टाइम का जो एक्सपोनेंट है वो -1 है। तो हम ये कहेंगे स्पीड का डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ 1 और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम -1। डायमेंशन का डेफिनेशन इस तरह हम समझते हैं।
और मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा आइडिया तो आ गया। अब हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखें ये फॉर्मल डेफिनेशन पे हम आते हैं, जहाँ पे मैंने फॉर्मल डेफिनेशन इसका लिखा है। मैंने एक टेक्स्ट बुक से इसको डिराइव वहाँ से नकल करके यहाँ पे मैंने लिखा है। तो व्हेन यहाँ पे समझें कि व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट बेस। ये इसका डायमेंशन का फॉर्मल डेफिनेशन हुआ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, उस डायमेंशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन हुआ। इससे हम समझ चुके हैं कि जब हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उस बेस क्वांटिटी का, यानी बेस क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होगा, उस एक्सपोनेंट को हम डायमेंशन कहेंगे। एक्सपोनेंट, ये जिनको समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं उनके लिए एक्सपोनेंट को क्लियर यहाँ पे करता हूँ। इसे आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख लें। ये जो डेफिनेशन है ये फॉर्मल डेफिनेशन है और हम इसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट है क्या, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक दो एग्जांपल से और भी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इससे ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, ये चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी टाइम इंटरवल, जो कि वक्त का टाइम इंटरवल वो जो लगा इस वेलोसिटी के चेंज होने में। अभी देखें इसे हम थोड़ा और सिंपलीफाई अगर करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तक हमें जाना है तो ये चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का जो यूनिट होगा या जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही होगा इसका भी। तो वेलोसिटी वो क्या है, हम इसे इसके डेफिनेशन में अगर जाएं तो ये होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये जो ये टर्म था उसका, और बाई हमने यहाँ पे देखा टाइम इंटरवल, या खुद टाइम इंटरवल इतने का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा वो टाइम होगा। अब इसे और सिंपलीफाई अगर हम यूँ करें तो ये इस तरह बनता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टाइम, यानी कि स्क्वायर। और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं टाइम्स टाइम -2। यहाँ पे गौर करें तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया तो ये लेंथ टाइम्स टाइम रेज़ टू पावर -2। अभी हम देखें जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ में क्या है, लेंथ में इसका डायमेंशन 1 है, और इसका डायमेंशन टाइम में क्या है, इसका डायमेंशन टाइम में -2 है। यहाँ मैं डेफिनेशन को एक बार और रिपीट करता हूँ कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उस बेस क्वांटिटी का उस एक्सप्रेशन में एक एक्सपोनेंट होगा, उस एक्सपोनेंट को हम डायमेंशन कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। यानी यहाँ पे बस समझ लें कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ के टर्म में ये 1 है और टाइम में -2 है। तो इस तरह का हर फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के हर फंडामेंटल क्वांटिटी में एक डायमेंशन होगा, यानी टाइम में, लेंथ में, मास में, इलेक्ट्रिक करंट में और भी जितने फिजिकल
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनमें। अभी मैं यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे लिखता हूँ, इस टेबल को भी आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है और इसे भी याद रखना है। इसमें जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो डायमेंशंस हैं उनका एक नोटेशन है, उस नोटेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसे याद रखने की कोशिश करेंगे।